Assalamu alaikum everyone. My name is Abdul Wahab and in this video we are going to continue from where we left in the last lecture. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस के बारे में और मैंने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता क्या है, वन मेन क्लॉज, एक होता है मेन क्लॉज या फिर इसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। क्या मतलब होता है मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग आगे जाके सीखेंगे। एक होता है इसमें या फिर एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज पाया जाता है, फिर डिपेंडेंट क्लॉज पाया जाता है। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज तो होगा ही होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो लाजमी होगा। उसके अलावा या तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज मिल सकता है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मेन क्लॉज है, कौन से सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा। तो पता करने का सबसे आसान सा हल ये है कि जिस आप सबको पता है कि सब्जेक्ट, किसी भी क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट यानी कि वर्ब होता है। तो जिस क्लॉज में सब्जेक्ट से पहले आपको कोई भी कंजंक्शन ना मिले वो क्या होता है, मेन क्लॉज। और जिस क्लॉज में आपको सब्जेक्ट से पहले एक कंजंक्शन मिले तो क्या होगा, वो होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज। हमने कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पढ़ा है पिछले लेक्चर में। तो पहचानने का तरीका क्या है कि कौन सा कंजंक्शन होगा। तो मैंने कहा था कि आपको कि कंजंक्शन को हम लोग दो टाइप्स में बांट देते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और एक होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट से पहले हमें, किसी भी क्लॉज में सब्जेक्ट से पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मिलेगा। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते थे, हमने पढ़ा है फैन बॉयज। फैन का मतलब होता है एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन नॉर, बट और वाई का येट और एस का सो। तो ये जो 7 कंजंक्शन होते हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट से पहले आपको मिल रहा है ये 7 कंजंक्शन, किसी भी क्लॉज के सब्जेक्ट से पहले अगर आपको 7 कंजंक्शन मिलते हैं तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। मेन तो होगा नहीं क्योंकि मेन से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं होगा। एक तरीका ये जानने का। दूसरा, अगर आपको किसी भी क्लॉज के सब्जेक्ट से पहले ये सारे अल्फाज मिले, आफ्टर, बिफोर, इफ, वेदर, एज और बहुत सारे हैं इसके हर एक फंक्शन को हमें अलग से कवर करना पड़ता है। तो इनके अलावा जितने भी कंजंक्शन मिले आपको वो सारे क्या होंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्लॉज क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। हम लोग थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो आप इसको देख सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं मिलता हूँ कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ही बैट्स वेल बट ही कैन नॉट बॉल। तो यहाँ पे जो इस सेंटेंस हमारे पास एक सब्जेक्ट है वो क्या है, ही क्या हो गया ये सब्जेक्ट, और ये बैट्स वेल क्या हो गया पूरा ये प्रेडिकेट। ही बैट्स वेल, ये वेल क्या है, एडवर्ब। ये वेल किसके बारे में बता रहा है, इस बैट के बारे में, जो बैटिंग करता है। कैसे बैटिंग करता है, बहुत अच्छे बैटिंग कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक कॉमा। मैंने कहा था ना, जब भी आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगा अगर वो बाद में लिखा होगा तो उससे पहले एक क्या होगा, कॉमा लगा हुआ होगा। फिर हमने लगा दिए एक बट। ही बैट्स वेल, वो बहुत अच्छी बैटिंग करता है, बट लेकिन कंट्रास्ट बताता है, बट क्या बताता है, कंट्रास्ट। लेकिन ही कैन नॉट बॉल, अब यहाँ पे क्या है, दोबारा एक आपके पास आ गया है सब्जेक्ट, यहाँ पे ये ही क्या है सब्जेक्ट, और ये कैन नॉट बॉल मतलब ये वर्ब आ गया, वर्ब फ्रेज। ही कैन नॉट बॉल, लेकिन वो बैटिंग नहीं कर सकते। तो अब मैंने क्या कहा था कि मेन क्लॉज वो होगा जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा हुआ होता। तो आपको इस दोनों क्लॉज में, ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है, सही है। क्यों, क्योंकि इसके पास भी अपना एक सब्जेक्ट है और एक अपना प्रेडिकेट है। अब इसके पास भी एक अपना सब्जेक्ट है और एक अपना प्रेडिकेट है, लेकिन इसमें मेन क्लॉज कौन सा है, कैसे पता चलेगा, बिना कंजंक्शन वाला मेन क्लॉज होता है। तो इस सब्जेक्ट से पहले कोई कंजंक्शन दिख रहा है, कोई भी, चाहे वो फैन बॉयज में से या फिर कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में से कोई सा भी नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये मेन क्लॉज हमारे पास ये है। ये हो गया मेन क्लॉज। और इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉज तो बोलेंगे लेकिन कौन सा, मेन नहीं, मेन तो नहीं होगा क्योंकि ये बट लगा हुआ कंजंक्शन। कौन सा बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसके पास जो कंजंक्शन है वो कौन सा है, फैन बॉय में से एक, यानी कि ये बट है। तो इसे हमने क्या बोल दिया, पूरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट।
कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा ये। इसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं अब। ही आस्क्ड सारा टू मैरी हिम एंड शी एक्सेप्टेड। उसने कहा सारा को कि मुझसे शादी कर लो, और उसने क्या किया, कबूल कर लिया। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एंड आप देख सकते हो क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और इसके बाद एक सब्जेक्ट आ गया और एक वर्ब भी आ गया, यानी कि ये क्या है, पूरा एक क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज बोलेंगे, मेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके साथ क्या है, एंड कंजंक्शन लगा हुआ है। और इसके साथ देखो ही आस्क्ड सारा टू मैरी हिम, यहाँ पे ये रहा वर्ब आस्क्ड और ये सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो इसको क्लॉज बोलेंगे। इससे पहले कोई कंजंक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब क्या, ये क्या होगा, मेन क्लॉज होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में क्या थे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इससे हम सेंटेंस को सब बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें एक मेन क्लॉज हो और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो द फर्स्ट टू एग्जांपल्स वर फ्रॉम कंपाउंड सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या है। तीसरा देखते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये अपना क्लॉज आ गया, व्हाट, वी, सब्जेक्ट और नीड टू फाइंड आउट। ये क्या आ गया, सब पूरा प्रेडिकेट का हिस्सा आ गया, सही है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक वर्ब है, नीड। इसके सब्जेक्ट से पहले आपको कोई कंजंक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या है, इतना वी नीड टू फाइंड आउट, ये क्या हो गया, पूरा मेन क्लॉज हो गया, सही है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ये क्या है, ये रहा एक वर्ब, वेंट, ये क्या आ गया, एक वर्ब आ गया। अब ये सब्जेक्ट क्या है, ये व्हाट क्या है, इसके सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, व्हाट वेंट रॉन्ग। हमें मालूम कर, वी नीड टू फाइंड आउट, हमें मालूम करने की जरूरत है क्या गलत हुआ है, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ है। जब ये व्हाट है, ये इसका सब्जेक्ट है वेंट का, और एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, क्लॉज, और क्लॉज में क्या जुड़ा हुआ है, एक वर्ड जुड़ा हुआ है, मैंने कहा था ना। इसके अलावा जितने भी कंजंक्शन होंगे वो सारे क्या होंगे, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब ये जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है, मगर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट की तरह बिहेव भी कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे इस सब्जेक्ट को, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, ये बिल्कुल सिंपल है, आई नो व्हाट यू आर डूइंग। आई नो में ये आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये नो क्या हो गया, वर्ब। अब हमारा एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये हमारी डिमांड पूरी हो गई, ये क्या हो गया, मेन क्लॉज। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, क्या है, मेन क्लॉज। इससे पहले एक सब्जेक्ट से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, व्हाट यू आर डूइंग, ये यहाँ पे यू है, ये क्या है, सब्जेक्ट, और आर डूइंग क्या है, ये पूरा वर्ब फ्रेज हो गया, यानी कि पूरा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, और यू क्या है, सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट से पहले हमें क्या मिल रहा है, एक वर्ड मिल रहा है। ये वर्ड क्या होता है, इसके अलावा जितने कंजंक्शन होंगे, चाहे वो डब्ल्यू वर्ड हो, सारे क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो मिलकर क्या बना देंगे, ये पूरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ हो, वो होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और मेन क्लॉज में सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसी को बोलते हैं, जिसमें एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज मौजूद हो, या फिर एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज मौजूद हो। इसी तरह हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं 5 को, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं। तो यहाँ पे भी आई डोंट नो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, और डोंट तो पूरा क्या हो गया, वर्ब का पार्ट हो गया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वेदर, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट द्वारा, फिर क्या हो गया, वर्ब से पूरा, विल के बाद पूरा एक वर्ब का पार्ट। तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है, वेदर, मैंने कहा था ना, वेदर भी क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। इसके अलावा जितने भी सारे क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब्जेक्ट से पहले एक कंजंक्शन मिल रहा है और वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और मेन क्लॉज में एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें भी ऐसे ही है, we abandoned the match when it started raining, हमने मैच खेलना छोड़ दिया जब बारिश होने लगी, when it started raining। यहाँ पे क्या है, इट सब्जेक्ट, ये रही वर्ब का पार्ट पूरा हो गया, और सब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है, एक कंजंक्शन आ रहा है, when, तो सुनो क्या बोलेंगे, पूरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और ये क्या हो गया हमारा, मेन क्लॉज में सब ऑर्डिनेट क्लॉज धसा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसी को लिंग्विस्टिक में बोलते हैं मैट्रिक्स क्लॉज भी बोलते हैं, जिसमें एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज मौजूद है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स क्लॉज। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, इफ द टीचर बीट्स यू व्हाट विल यू डू, अगर टीचर आपको मारेंगे, अगर उस्ताद आपको मारेंगे तो आप क्या करो, व्हाट विल यू डू। ये क्या है, ये व्हाट भी आ गया, ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे, सब्जेक्ट, और ये वर्ब भी। क्या ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, क्योंकि
किसी भी सेंटेंस में एक मेन क्लॉज का होना जरूरी है। अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज ना भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर मेन क्लॉज नहीं होगा तो आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे जो व्हाट विल यू डू ये है यहाँ पे मेन क्लॉज, ये क्या है, मेन क्लॉज, इसीलिए मैंने इसको स्टार बना करके लिखा है। ये है मेन क्लॉज, व्हाट विल यू डू। क्यों है बता रहा हूँ। इफ द टीचर बीट्स यू, यहाँ पे ये इफ दिख रहा है, इफ भी तो कंजंक्शन है। ये क्या टीचर क्या हो गया, द टीचर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर क्या आ गया इफ, तो ये क्या है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और ये क्या है वर्ब इसका, यानी कि क्या है पूरा वर्ड का पार्ट प्रेडिकेट। इफ द टीचर बीट्स यू, अगर टीचर तुम्हें मारेगा, व्हाट विल यू डू, ये मेन क्लॉज है क्यों, और यहाँ पे ये व्हाट यू आर डूइंग, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है, वजह क्या है, वर्ड ऑर्डर की वजह से, वर्ड ऑर्डर। यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो, सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये क्या है क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या था, ये इसका नो वर्ब का ऑब्जेक्ट बना था, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये। और इसके सब्जेक्ट ऑर्डर चेक करो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये रहा, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले यू है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस सेंटेंस को उठा के ऐसे लिख दूं, व्हाट यू आर डूइंग, वही कर दूं, तो क्या होगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वर्ड ऑर्डर डिफरेंट है। अगर मैं इसको उठा के लिख दूं अलग से, अगर मैं इसको उठा करके अलग से यहाँ पे लिख दूं, व्हाट विल यू डू, और सवालिया निशान लगा दूं, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वर्ड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं, तो ये सेंटेंस क्या है बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेंटेंस क्या है रॉन्ग है, क्योंकि क्या है वर्ड ऑर्डर डिफरेंट है, मगर यहाँ पे सही है क्योंकि क्या है क्लॉज की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पे डिपेंडेंट है, इसका जो मीनिंग होगा वो मेन क्लॉज के मीनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। आई नो व्हाट यू आर डूइंग, आप मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे क्या है व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, सवाल पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और बात देखते हैं इसके बारे में। तो अब हम देखते हैं कुछ और बातें सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में। हमने क्या पढ़ा अब तक कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है और एक या फिर एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज मौजूद होता है। अब हम देखते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बातें हैं ये क्या है ट्रेडिशनल है, ओल्ड है, मगर ये अभी भी अप्लाई होता है। मगर मॉडर्न टाइम में अब ऐसा नहीं होता, मॉडर्न जो ग्रामेरियन है वो ऐसा नहीं मानते। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज को पहले ट्रेडिशनली क्या किया गया था कि 3 हिस्सों में बांटा गया था, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो परफॉर्म करते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज फंक्शन, या तो नाउन क्लॉज का, या तो एडजेक्टिव क्लॉज का, या तो एडवर्ब क्लॉज का, यानी कि ये या तो एडवर्ब की तरह बिहेव करते हैं, या तो एडजेक्टिव की तरह, या तो नाउन की तरह बिहेव कर रहे होते सेंटेंसेस में। हम देखते हैं उसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज किस तरह बिहेव करते हैं। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन की खासियत को बताता है, किसी भी नाउन की खासियत को बताता है। जैसे मैं बोलूँ कि मार्कर है, जैसे मैं बोलूँ कि अच्छा मार्कर है, बुरा मार्कर है, तो अच्छा बुरा ये क्या है खासियत बता रहा है। तो इसी तरह किसी भी नाउन की खासियत को क्या बताएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होता है द बॉय, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, द बॉय नाउन है, बॉय को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, क्या है नाउन हो गया द बॉय। अब ये हु इज स्टैंडिंग विद हर, ये जो हु इज स्टैंडिंग विद हर है ये क्या कर रहा है, इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो नाउन के बारे में जो भी बताता है, जो भी चीज़ बताया वो क्या होगा एडजेक्टिव। अब इसको एडजेक्टिव नहीं बोल रहे, क्यों, क्योंकि ये एक वर्ड तो है नहीं, इसमें क्या है एक सब्जेक्ट है और एक क्या है ये वर्ब है। एक सब्जेक्ट भी पाया जा रहा है, एक वर्ब भी, जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, क्या होगा क्लॉज। तो इसलिए क्या बोल देंगे क्लॉज तो बोलेंगे, मगर क्या बोल देंगे एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये इस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो लड़का है, कौन सा लड़का, वो लड़का जो उसके साथ खड़ा हुआ है, जो उस लड़के के साथ खड़ा हुआ है, सिर्फ एक लड़की की बात करें पार्टिकुलर लड़की, उसे वो डिफाइन कर रहा है। तो इसको क्या बोल देंगे एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज को हम क्या बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं इसको हम लोग रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को हम लोग क्या करते हैं रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। तो इस जो नाउन का जो सब्जेक्ट है, अब ये नहीं रहेगा, ये तो पूरा अलग पार्ट हो गया रिलेटिव क्लॉज। इसका जो सब्जेक्ट होगा वो ये इज बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये पूरा प्रेडिकेट इसका बन रहा है। द बॉय इज अ पुलिसमैन, द बॉय इज अ पुलिसमैन, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द बॉय क्या है, जो लड़का है वो क्या है एक पुलिस ऑफिसर है। लेकिन अगर बॉय के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देना है तो आप क्या करो
रिलेटिव क्लॉज को या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज को लगा करके उसके बारे में बता दो। द बॉय हु इज स्टैंडिंग विद हर, ये जो पूरा क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर रहा है, इस बॉय के बारे में ही बता रहा है। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज अ पुलिसमैन। तो ये हमारा क्या है, मेन क्लॉज ये रहा। ये क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज बीच में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एंड में ही आएगा। इसे रहा यहाँ पे, वी अबैंडन द मैच व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। वी अबैंडन द मैच, हमने खेलना तर्क कर दिया। ये क्या है, मेन क्लॉज। क्यों, इस सब्जेक्ट से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है। ये क्या है, इसका वर्ब ये रहा। एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, मेन क्लॉज हो गया। अब यहाँ से ये कोई सब्जेक्ट आ रहा है और ये क्या आ रहा है, वर्ब, पूरा वर्ब फ्रेज आ रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। इस सब्जेक्ट से पहले क्या है, व्हेन। मैंने कहा ना, व्हेन कुछ भी मिले, फैन वर्स लव कुछ भी मिले, क्या होगा, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ये व्हेन आ गया। इसका वर्ड ऑर्डर भी क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो इसको कोई सवाल भी नहीं है। तो वी अबैंडन द मैच, हमने मैच को खेलना बंद कर दिया। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश होने लगी। तो ये क्या कर रहा है, जब बारिश होने लगी। कब बंद किया, जब बारिश होने लगी। तो ये वर्ब को कौन, वर्ब के बारे में बता रहा है, क्या कर रही है, वर्ब के बारे में बता रही है। वर्ब, वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो हमें क्या कर रहा है, व्हेन स्टार्टेड रेनिंग, कब हमने कब मैच बंद किया, अबैंडन किया, जब बारिश होने लगी। तो ये एडवर्ब इसके बारे में बता रहा है। तो इसको एडवर्ब तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक तो ये नहीं, इसमें सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। तो क्या होगा, क्लॉज बोल देंगे, एडवर्ब क्लॉज। क्या बोल देंगे इसको, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज आप बोल दोगे उसको। अब यहाँ पे हो गया, आई नो व्हाट ही डज। आई नो व्हाट ही डज। आई नो क्या हो गया, ये वर्ब, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई नो मैं जानता हूँ, व्हाट ही डज वो क्या करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा इसका कंजंक्शन, ये इसका बन रहा है ऑब्जेक्ट। अभी आपको इतना जानना नहीं है, इसका बन रहा है ऑब्जेक्ट। तो आई नो व्हाट ही डज, मैं जानता हूँ कि वो क्या करता है। अभी ये नो है, ये वर्ब का क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, नाउन के लेक्चर में ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा नाउन। अब यहाँ पे इसको नाउन क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी आ गया, एक वर्ब भी आ गया। सब्जेक्ट वर्ब मतलब क्लॉज। अगर ये परफॉर्म क्या कर रहा है, फंक्शन, वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की तरह। अगर वर्ब के पहले लगा दिया तो सब्जेक्ट बन जाएगा। व्हाट ही डज इज रॉन्ग, आप बना सकते हो। व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, जो आप कर रहे हो गलत है, वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट के लेक्चर में, आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो सकते हैं, नाउन क्लॉज भी, एडजेक्टिव क्लॉज भी और एडवर्ब क्लॉज भी। और ये क्या है, ट्रेडिशनली ऐसा कहा गया था और मॉडर्न ग्रामर में चेंज हो गया पूरा। आप पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ना है, मजीद आगे जानना है तो आप कोई भी अच्छी बुक्स को रेफर कर सकते हो। तो आज तक के हम लोग आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। टिल देन टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।